जो देखकर भी नहीं देखते चैप्टर का नाम है बच्चों, और उनकी लेखिका है हेलन केलर। एक ऐसा नाम है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने घोर अंधियारे में भी अपने लिए एक रोशनी ढूंढ ली थी। आप कल्पना करो कि एक ऐसा व्यक्ति जो सुन नहीं सकता और देख भी नहीं सकता, फिर भी लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले, वो भी पूरे फुल जोश के साथ, पूरी आशा और आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगे और उसके योगदान का दुनिया के लिए यादगार बन जाए, यानी एक मिसाल बन जाए वो लोगों के लिए। जब वे 1.5 साल की थी लेखिका, तो उन्हें एक गंभीर बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी देखने और सुनने की जो शक्ति है वो कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि वो न सुन सकती है न देख सकती हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना स्कूल कॉलेज कंप्लीट किया, और कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, अपनी बुक लिखी। इस आत्मकथा का नाम था स्टोरी ऑफ लाइफ, और उन्होंने पब्लिश भी करी। और उसमें वो लिखती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, यानी कि उनके सुनने और देखने की शक्ति कैसे चली गई, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। वो इसलिए ऐसा फील कर पा रही थी क्योंकि उनके देखने और जो सुनने की शक्ति थी वो एकदम से जा चुकी थी, तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो जिसकी वजह से उनके चारों तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा लग रहा था। उनकी मनोदशा क्या थी, अपने मन की भावना वो बता रही हैं कि ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिंदी वसंत भाग 1 का चैप्टर है जो देख कर भी नहीं देखते। काफ़ी अच्छा चैप्टर है ये। चैप्टर उत्साह से भरा, प्रेरणादायक है, काफ़ी कुछ सीखेंगे आप इससे। और इस चैप्टर की लेखिका है हेलन केलर। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। लेखिका कहती हैं, कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी। मैंने उनसे पूछा, आपने क्या क्या देखा? तो लेखिका की जो प्रिय मित्र हैं वो कहती हैं, कुछ खास तो नहीं, उनका जवाब था। मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। तो लेखिका यहाँ कहना चाहती हैं कि जिनकी आंखें होती हैं वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा तो लेते हैं, लेकिन एक एक चीज़ की जो विशेषता है, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या गुण है, उसको समझते नहीं हैं। इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि जिनकी आंखें होती हैं बहुत कम देखते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए, क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ न देखे? मुझे जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। अब यहाँ लेखिका बताती हैं, हमें पूछ रही हैं कि कोई जंगल में एक आध घंटा घूमे और फिर भी उसको कोई विशेष चीज़ ना दिखे, ऐसा हो सकता है भला? अब मुझे देख लो, मुझे तो दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसी सैकड़ों रोचक चीज़ें मुझे हर रोज़ मिलती हैं जिसे मैं छू कर पहचान लेती हूँ। अब वो क्या क्या है? मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगली के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो यहाँ लेखिका कहती हैं कि कभी कभार ऐसा हो जाता है, प्रकृति का कुछ जादू का एहसास होता है। जब कभी वो पेड़ की टहनियों को छूती हैं तो चिड़िया के मधुर स्वर, जो चिड़िया जो गाना गाती हैं, वो उसका स्वर सुन करके जो लेखिका है उनको बहुत अच्छा लगता है, आनंद से भर उठती हैं। और नदी झरनों में जब वो हाथ फेरती हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। नेक्स्ट पैरा देखिए बच्चों, कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए मचल उठता है। लेखिका जब सारी चीज़ों को छूती हैं तो इतनी आनंद से भर जाती हैं, वो सोचती कि काश मेरी आँखों की रोशनी होती तो मैं इन सारी चीज़ों को अपनी आँखों से देखती। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है तो उनकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। लेखिका क्या कह रही हैं कि जो चीज़ को छू करके मुझे इतनी खुशी मिल रही है उसे मैं देख लूँ तो मेरा मन कैसा हो, मस्त एकदम उसमें खो ही जाएगा। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सच में बहुत कम देखते हैं।
इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग, उनकी जो संवेदना मतलब भावनाएं, फीलिंग्स। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज़ की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। तो लेखिका कहती हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो हम कर सकते हैं, हम कभी उसका सम्मान नहीं करते हैं, और जो चीज़ हमारे पास नहीं है उसे पाने की आस में हमेशा लगे रहते हैं। लेखिका कहती हैं कि ये कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। देख सकते हैं जिनको ये आशीर्वाद मिला है, देख सकने की शक्ति, तो लोग इसको बहुत कम आंकते हैं, इसको कम समझते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए आँख पे पट्टी बांध लें अगर हम, तो चीज़ें चारों तरफ क्या होगा, एक तो चीज़ें नहीं दिखेंगी, चारों तरफ अंधेरा होगा और कोई भी काम करने में हमें असमर्थता महसूस होगी, यानी उसको हम कोई भी काम हम कर नहीं पाएंगे। जबकि इस नियामत से ज़िंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। नियामत यानी गिफ्ट या उपहार, ठीक है। लेखिका कहती हैं कि ईश्वर के दिए गए इस उपहार से हम अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, आप यहाँ तक बने रहे। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।